भारत की इस बड़ी सफलता से अमेरिका और यूरोप की कंपनियों की नींद उड़ गई है। जिस इंजन तकनीक के लिए हम दशकों से विदेशों पर निर्भर थे, अब उसे हमारे देश के इंजीनियरों ने खुद बना डाला है। क्या भारत अब एरोस्मिथ और शक्तिशाली एरो इंजन विकसित कर लिया है, जिससे कावेरी इंजन प्रोजेक्ट को नया बल मिला है? भारत को अब विश्व स्तरीय इंजन तकनीक मिल चुकी है, जिससे लड़ाकू विमान इंजन बनाना आसान हो गया है। लेकिन सवाल उठता है कि यह सफलता सिर्फ एक स्टेप है या फिर भारत के लिए एक नई उड़ान का आगाज? भारत के एरोस्पेस मिशन 2035 के तहत सरकार ने साफ कर दिया है कि आने वाले एक दशक में देश को फाइटर जेट इंजन और अन्य एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाना सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। इस मिशन के तहत न केवल इंजन विकसित किए जाएंगे, बल्कि उन्नत मटेरियल साइंस, 3D प्रिंटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीकों का भी इस्तेमाल होगा, ताकि भारत अगली पीढ़ी के हवाई जहाजों और ड्रोन में आत्मनिर्भर बन सके। भारत अब सिर्फ मौजूदा तकनीक की नकल नहीं करेगा, बल्कि अपनी खुद की नई तकनीकें विकसित करेगा, जिससे हम अमेरिका और यूरोप को टक्कर दे सके। दोस्तों, आज जो खबर सामने आई है वह करोड़ों हिंदुस्तानियों को झूमने पर मजबूर कर देगी, क्योंकि भारत अब उस दाग को साफ करने के लिए तैयार हो चुका है, जिसको लेकर सालों से कहा जा रहा था कि भारत फाइटर जेट के इंजन नहीं बना पाया, भारत के पास इसकी तकनीक नहीं, भारत का कावेरी बेकार साबित हुआ और ना जाने क्या क्या। लेकिन जब से मोदी सरकार ने डिफेंस सेक्टर को सरकारी कंपनियों के साथ साथ प्राइवेट कंपनियों के भी हवाले किया है, उसके बाद से जैसे भारत में भविष्य के हथियार और उनकी तकनीक को तैयार करने का माहौल बन गया है। एमका, तेजस, डीबीएफ, सुपर सुखोई 3 से 4 तरह के ट्रेनर जेट बुलेट रफ्तार से तैयार हो रहे हैं, और ड्रोन को लेकर तो भारत और भी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है। फिलहाल भारत अपनी सबसे बड़ी विकट स्थिति को सुलझाने जा रहा है, जो है फाइटर जेट की कमी। इसके लिए भारत की तमाम नामी कंपनियां काम कर रही हैं, और इसी क्रम में भारत को आज एक ऐसी खबर मिली है जिसने कावेरी इंजन के रास्ते खोल दिए हैं। यानी कावेरी जैसा इंजन अब भारत की पहुंच से दूर नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत की एक प्राइवेट कंपनी ने ही सेम कावेरी जैसा एक एरो इंजन बना डाला है, जिसके बाद दुनिया भारत की तरफ देख रही है और अब अमेरिका को टेंशन होने लगी है। चलिए आपको विस्तार से इस पूरी खबर को बताते हैं, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। भारत की डीजी प्रोपल्शन ने बना डाला एरो इंजन, जिससे एमका और तेजस के रास्ते का सबसे बड़ा रूड़ा दूर हो जाएगा। दोस्तों, भारत की एक शानदार कंपनी डीजी प्रोपल्शन, जिसने टर्बोफैन इंजन बनाने को लेकर तगड़ा खेल कर डाला है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि डीजी प्रोपल्शन सिर्फ एक निजी कंपनी नहीं है, बल्कि यह भारत के एरोस्पेस सेक्टर में एचएल और डीआरडीओ जैसी सरकारी एजेंसियों का दबदबा था। लेकिन अब प्राइवेट कंपनियां भी इस क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रही हैं। सरकार ने नई रक्षा उत्पादन नीति और आक्स जैसी योजनाओं के तहत प्राइवेट कंपनियों को अनुसंधान और विकास R&D में सहयोग देने का फैसला किया है। यानी अब भारत में स्टार्टअप और निजी कंपनियां भी फाइटर जेट और उनके इंजन बनाने में हिस्सा ले सकती हैं, जिससे इनोवेशन की रफ्तार कई गुना तेज हो जाएगी। अगर यह मॉडल सफल रहा तो भारत में भी अमेरिका की तरह एक मजबूत प्राइवेट एरोस्मिथ। सबसे पहले बात करते हैं इस खबर की शुरुआत की। डीजी प्रोपल्शन नाम की यह कंपनी दिल्ली की है और इसके डायरेक्टर प्रतीक धवन ने हाल ही में एक बड़ा ऐलान किया है। इनका कहना है कि वे अब टर्बो फैन इंजन बनाने की राह पर निकल पड़े हैं। अब यह टर्बो फैन इंजन क्या है? ठीक वैसा ही जैसा कावेरी इंजन है। आसान भाषा में कहें तो यह एक ऐसा इंजन है जो हवाई जहाज को आसमान में उड़ाने का दम रखता है। वो भी बड़े स्टाइल में। ये वही इंजन है जो ज्यादातर बड़े बड़े कमर्शियल हवाई जहाजों और फाइटर जेट्स में इस्तेमाल किया जाता है। मतलब अगर आपने कभी आसमान में कोई जहाज देखा हो जो तेजी से उड़ रहा हो और आवाज भी कम कर रहा हो, तो समझ लीजिए कि उसमें टर्बो फैन इंजन की ताकत है। और अब यह ताकत भारत में बनने वाली है, वो भी अपने देसी अंदाज में। प्रतीक धवन का कहना है कि यह सपना पूरा करने के लिए उन्हें अगले 2-3 साल में ढेर सारा पैसा चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये लोग खाली हाथ बैठे हैं। इनके पास पहले से ही माइक्रो टर्बोजेट इंजन D4 नाम का एक इंजन, यह कंपनी हाल ही में चर्चा में आई थी जब इन्होंने भारत का पहला माइक्रो टर्बोजेट इंजन तैयार किया, जिसका नाम D4 रखा गया था। इसे माइक्रो टर्बोजेट इंजन कहा जाता है, जो खास तौर पर ड्रोन और सेना के छोटे मोटे हवाई उपकरणों के लिए बनाया गया है। इस इंजन की ताकत 40 किलो तक की चीजों को आसमान में उड़ा सकती है और इसे टेस्ट भी कर लिया गया है। कंपनी ने 1 घंटे तक लगातार इंजन चलाकर देखा और यह पूरी तरह पास हो गया। अब सवाल यह उठता है कि टर्बोफैन इंजन
का प्लान इतना बड़ा क्यों है? धवन का कहना है कि अगर यह प्रोजेक्ट सफल हो गया तो उनकी कंपनी सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी धाक जमा सकती है। सोचिए, अभी तक हम हवाई जहाजों के इंजन के लिए अमेरिका, ब्रिटेन या रूस जैसे देशों पर निर्भर थे। वहां की बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे जीप, प्रेट एंड बटने और रोल्स रॉयस इस खेल में बादशाह बनी हुई है।